हेलो दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल रीजनिंग विंडो इजी टू लर्न में स्वागत करता हूं। तो हम लोग ब्लड रिलेशन को स्टार्ट किए हैं, उसका एक सेशन हो चुका है। अब दूसरे सेशन में हम कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और वो क्वेश्चन आपके सामने है, तो देखते हैं। तो इसमें एक परिवार से संबंधित कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इसमें क्या करना है कि प्रत्येक सूचना का एक ग्राफ बनेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यस कार्तिक की इकलौती पुत्री का पति है, यानी कि कार्तिक का, तो कार्तिक को हम रेफरेंस बना दें। कार्तिक की इकलौती पुत्री, इसका मतलब है कि एक पीढ़ी नीचे इकलौती पुत्री। तो पुत्री को हम सर्कल से शो करेंगे और नाम से जेंडर हम कंफर्म नहीं करेंगे। तो पुत्री का मतलब फीमेल और यहां पर फीमेल का मतलब सर्कल। इकलौती पुत्री का पति, तो पति का मतलब हो गया कि मैरिड कपल, यानी कि इन लॉ साइन, और यस उसका पति है, तो इसका मतलब है कि यस इज मेल। यस इज मेल। तो कार्तिक के इकलौती पुत्री का पति है यस। अब इसको हम रिलेट करेंगे अगले सूचना से। तो यहां पर फिर हमको कार्तिक काव्या का मैटरनल ग्रैंडफादर है। इसका मतलब है कि काव्या की मां का पिता है। मैटरनल का मतलब माता से संबंधित, ग्रैंडफादर। तो कहने का मतलब है कि यहां पर कार्तिक जो है, कार्तिक मैटरनल ग्रैंडफादर है। मैटरनल ग्रैंडफादर का मतलब नाना जी। तो इसका मतलब है कि कार्तिक के पुत्री का काव्या जो है वो पुत्री होगी। काव्या यानी कि कार्तिक के पुत्री का ये संतान है, तो स्वाभाविक है कि इस नाते काव्या की मां का ये पिता, तो पिता होने के वजह से ये कार्तिक जो है वो मेल हो गया। लेकिन काव्या नाम से हम जेंडर कंफर्म नहीं करते। तो अब हम देखते हैं यहां पर कि काव्या का भाई प्रियांक है। इसका मतलब है कि काव्या के पीढ़ी में प्रियांक होगा। प्रियांक भाई है का मतलब है कि मेल है, मेल हो गया। अब काव्या जो है वो विनीता की पुत्री है। इसका मतलब है कि इस सर्कल में विनीता आएगी। विनीता, विनीता की पुत्री है कौन? काव्या। इसका मतलब है कि काव्या इज फीमेल। अच्छा, अब हम अगला इंफॉर्मेशन को रिलेट करें। तो कोमल जो है वो विनीता की सास है। तो इसका मतलब है कि सास का मतलब विनीता के पति की मां। विनीता के पति की मां हो जाएगी कौन? कोमल। कोमल, कोमल इज मदर ऑफ यस। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि यस का, यानी कि यस का संबंध बताना है किससे? तक कोमल से। इसका मतलब है कि कोमल को रेफरेंस बनाना है। तक कोमल से एक पीढ़ी नीचे है और यश जो है वो मेल है। इसका मतलब है कि यश जो है वो पुत्र है किसका?
कोमल का, और इस तरह से ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में हमने क्या सीखा? इस प्रश्न में हमने सीखा कि नाम के आधार पर हम जेंडर कंफर्म नहीं करते जब तक कि उसका हमको कैरेक्टर न पता हो। जैसे कार्तिक जब काव्या का नाना बन गया तो नाना का मतलब मेल, मेल रिलेटेड टर्म। उसी तरह से जब तक किसी का रोल हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम उसका जेंडर कंफर्म नहीं करेंगे। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें ए जो है वो भाई है किसका? बी का। तो ए भाई है यानी कि मेल है और बी की पीढ़ी में है। अभी बी के बारे में हमको नहीं पता कि बी मेल है कि फीमेल। अब हम अगला इंफॉर्मेशन में देखते हैं कि बी जो है वो पुत्र है किसका? सी का। इसका मतलब है कि सी इज पेरेंट्स। तो सी जो है वो ऊपर वाला पीढ़ी में पेरेंट्स के तौर पे, लेकिन बी जो है वो पुत्र है। तो पुत्र होने के कारण इसका रोल हमको पता चल गया कि बी इज मेल। अच्छा, अब सी का विवाह डी से हुई है तो इसका मतलब है कि सी और डी इन लॉ रिलेशन में बंधेंगे। तो सी एंड डी आर हस्बैंड वाइफ। लेकिन इसमें कौन हस्बैंड होगा और कौन वाइफ अभी तक हमको कोई क्लू नहीं मिला। अब आगे देखते हैं। डी की पुत्री है कौन? ई। इसका मतलब है कि डी के निचलका पीढ़ी में यानी कि बी के पीढ़ी में ई आएगी और ई इज फीमेल यानी सर्कल से ई को हम शो करेंगे। तो स्वाभाविक है कि ये तीनों एक ही कपल के ये तीनों संतान हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों सिबलिंग्स हैं, सहोदर हैं। फिर हम आगे देखते हैं कि ई का विवाह एफ से हुई है। इसका मतलब है कि ई मैरिड है। किसके साथ मैरिज हुआ? तो एफ के साथ। एफ इज अ मेल, क्योंकि ई फीमेल है तो एफ मेल होगा। अच्छा, तो अब हमको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ए का क्या संबंध है किससे? एफ से। एफ इज रेफरेंस। और किसके रिश्ता का डिफिनेशन देना है? ए के रिश्ता का डिफिनेशन देना है। तो हम अब क्या करेंगे? तो एफ और एफ से ए को डिफाइन करना है। तो एफ के पत्नी का ये भाई है और पत्नी के भाई को हम कहते हैं साला यानी कि ब्रदर इन लॉ। क्या कहते हैं? ब्रदर इन लॉ। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि ब्रदर इन लॉ का तो भाई का मतलब, अब बी नंबर ऑप्शन में भाई दिया हुआ है तो ये भाई ब्लड के रिलेशन से तो ये जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, सेम पीढ़ी में है लेकिन ये ब्रदर इन लॉ है। तो हम बी नंबर ऑप्शन को कैंसिल कर देंगे। उसी तरह से कजन, तो कजन का मतलब होता है अंकल का मतलब अंकल से रिलेटेड भाई। इसका मतलब है कि ये भी जो है ब्लड रिलेशन वाला है, इन लॉ रिलेशन से ये जुड़ा हुआ नहीं है, भतीजा भी नहीं होगा। तो देवर का इंग्लिश होता है ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ में साला भी आता है, बहनोई भी आते हैं और देवर भी आता है। इसका मतलब है कि अगर ये चारों ऑप्शन में चूज करना होगा तो हम देवर वाला ऑप्शन ही चूज करेंगे, क्योंकि देवर या साला का इंग्लिश सेम होता है, यानी कि दोनों का इंग्लिश सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी एग्जाम में आपको इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा
तो उसका इंग्लिश जरूर आप लोग देखोगे, और इंग्लिश में अगर देवर का ब्रदर इन लॉ है तो ब्रदर इन लॉ एक सेट है जिसमें कि 3 रिश्ते आते हैं। कौन कौन? तो देवर होगा, साला होगा और बहनोई होगा। तो ए नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वाति अनिल की इकलौती बहन अक्षरा की पुत्री है। इसका मतलब है कि अनिल के रेफरेंस पर अनिल की इकलौती बहन, इसका मतलब है कि अनिल के पीढ़ी में अक्षरा है, बहन के रोल में है इसलिए वो सर्कल में है। की पुत्री है कौन? स्वाति। इसका मतलब है कि स्वाति एक पीढ़ी नीचे, स्वाति एक पीढ़ी नीचे, पुत्री है का मतलब है कि फीमेल है, सर्कल में। अब आगे देखते हैं कि अनिल की मां जो है वो गौरी है। इसका मतलब है कि अनिल और अक्षरा की मां गौरी, तो गौरी तो मां के रोल में गौरी है इसलिए वो फीमेल है। चलिए सर्कल में। अब गौरी की मां जो है वो कामनी है। इसका मतलब है कि कामनी एक पीढ़ी ऊपर, कामनी सर्कल में, गौरी की मां। अब कामनी के पति गौरव है। इसका मतलब है कि कामनी के हस्बैंड जो है वो गौरव जी हो जाएंगे, और गौरव को बॉक्स में। अब गौरव की सास पूनम है। इसका मतलब है कि गौरव की सास पूनम है, इसका मतलब है कि कामनी की मां पूनम है, तो पूनम एक पीढ़ी ऊपर कामनी से, पूनम। गौरव की सास का मतलब कामनी की मां, और पूनम इज फीमेल। तो बार बार दोस्तों हम ये चीज आपको कह रहे हैं कि नाम से जेंडर कंफर्म नहीं होता जब तक कि उसका उस परिवार में रोल पता ना हो, क्योंकि क्वेश्चन इंटरनेशनल होता है। हमारे यहां पूनम फीमेल का नाम होता है, लेकिन अगर कोई फॉरेनर नेम हो, कोई विदेशी नाम हो, तब उसका जेंडर आप कैसे कंफर्म करोगे? इसलिए नाम को आप स्पेस ना दें जब तक कि उसके परिवार में क्या रोल है उसका। मां के रूप में है तो फीमेल, पिता के रूप में है तो मेल, लेकिन अगर कजन के रूप में है तो जब तक उसका कोई क्लू ना मिले तब तक उसको हम मेल या फीमेल नहीं करेंगे। अच्छा, तो अब हम आगे देखते हैं सर। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्वाति का गौरव से, यानी कि गौरव के रेफरेंस पर स्वाति को डिफाइन करना है। तो गौरव की पुत्री गौरी और गौरी की पुत्री अक्षरा, इसका मतलब है कि गौरव की पोती अक्षरा हो गई और पोती की ये पुत्री है। इसका मतलब है कि पर पौत्री है ये, पर पौत्री, यानी कि गौरव के पुत्री की पुत्री है। इसका मतलब है कि पर पौत्री है, जिसको कि इंग्लिश में हम ग्रेट ग्रैंड डाउटर बोलेंगे, ग्रेट ग्रैंड डाउटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं इसी तरह का एक और मजेदार क्वेश्चन। सी बी की सास है, तो स्टेप की शुरुआत जो है ना सास और ससुर से मत करना। स्टेप की शुरुआत जो है वो पिता पुत्र से करोगे या दादा पोता से करोगे, वो ज्यादा आपके लिए सहज होगा।
तो पहला को छोड़ दीजिए, अगला को देखिए। ए जो है वो बड़ा पुत्र है किसका? सी का। इसका मतलब है कि सी इज पेरेंट्स, और सी के एक पीढ़ी नीचे ए होगा, बड़ा वाला पुत्र है का मतलब है कि ये मेल है। अच्छा, ए जो है वो सी का बड़ा पुत्र है तथा डी का पिता है। इसका मतलब है कि ए जो है वो डी का पिता है। तो डी का पोजीशन ए से एक पीढ़ी नीचे, तो डी का पिता है कौन? ए। अब डी कौन है? तो डी संतान है। अभी हमको ये बेटा और बेटी इसको कहना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन संतान तो ये है। अच्छा, अब आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है कि बी की सास है कौन? सी। और ऐसे स्थिति में यहां पर एक कंडीशन दे दिया कि यदि बी ए की पत्नी नहीं हो, तो अब बताओ कि सी को सी जो है वो यहां पर सास है, इसका मतलब है कि फीमेल है। अच्छा, और यहां पर बी को ए की पत्नी नहीं बनाना, इसका मतलब है कि बी का जो पति होगा वो ए के भाई की वो पत्नी होगी बी। अगर बी और ए हस्बैंड वाइफ नहीं है, इसका मतलब हो गया कि ए के भाई की बी जो है वो पत्नी होगी। ऐसे स्थिति में ये सास और बहू का संबंध हो जाएगा, है ना? तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमसे पूछ क्या रहा है। तो बी का क्या संबंध है किससे? डी से। इसका मतलब है कि डी रेफरेंस है और बी को डिफाइन करना है। तो हम कह सकते हैं कि डी के चाचा की पत्नी है और चाचा की पत्नी को हम चाची बोलते हैं। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अब हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।